क्या है ये? हद है। सुबह सुबह ये कैसी अजीब खुशबू है? क्या परफ्यूम की पूरी बोतल लगा दी है तुमने? सरान, अब ज्यादा नाटक मत करो, उठ जाओ जल्दी से। हॉस्पिटल से खबर आई है दादा के बारे में। वो घर के लिए निकल गए हैं और बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ। तुम्हारे मिजाज में फौरन तब्दीली आना अच्छी बात नहीं है। यार सरान, बेचारे दादाजी कितने बीमार हो गए थे, अब ठीक हो गए हैं। खुश तो होंगे ही, ऐसे मुंह फुलाकर थोड़ी बैठा रहूंगा। होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट में कैसे होगे पता नहीं। सरान, तुम तो जानती हो ना, जब तक मुझे कोई कुछ कहता नहीं है मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ। अरे मुझे मेरी जिंदगी से बहुत प्यार है, तुम्हारी तरह ड्रामा करने की आदत नहीं है। जब देखो ड्रामा क्वीन बनी रहती हो। 2 मिनट बाद देखते हैं। सरान यार, सरान सरान, चलो उठो ना यार जल्दी, और नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। फेरित यार, एक बात पूछनी थी तुमसे। क्या हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? क्या हुआ मेरी जान, डॉक्टर के पास क्यों जाना है तुम्हें? माहिर नफ्सियात, क्योंकि तुम्हारा रवैया नॉर्मल नहीं दिखाई देता मुझे। जहनी मसाइल हैं तुम्हारे साथ, चीजों को आसानी से भूल जाते हो ना, इसलिए कह रही हूँ तुमसे। ऐसा नहीं है कुछ भी, और दिमाग ठीक से काम कर रहा है मेरा। अच्छा वाकई? अगर तुम्हारा दिमाग सही से काम कर रहा है तो कल रात जो लड़ाई हुई याद नहीं है तुम्हें? सैरान, माफ कर दो ना मुझे, आखिरी बार। यार तुम जानती हो ना मुझे, मैं तो पागल हूं, वैसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है मुझे, तो इसलिए बस ये सब कुछ हो जाता है। खैर छोड़ो ना, तुम दादा के सामने भी ऐसे उदास ही रहोगे क्या? जाहिर है दादा के सामने उदास नहीं होंगी मैं। तो फिर मेरे सामने क्यों मुंह बना रखा है? यार तुमने कल कितना कुछ किया सिर्फ मुझे न्यूयॉर्क जाने से रोकने के लिए। इतना खतरा मोल कर घर से भागी और वहां आकर मुझे किस भी किया, और उस वक्त तुम बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही थी। क्या बात है बेगम साहिबा, ओह मेरी जान, होश में तो आओ जाने मन, मुझे देखो तो सही। या मेरे अल्लाह, ये शख्स दोबारा से शुरू हो गया, क्या करूं इसका? मैं जिंदगी भर ऐसा करता रहूंगा। यार पता भी है तुमने क्या किया है, तुमने मुझे खुश कर दिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सैरान। इससे ज्यादा खुशी कभी मुझे हो ही नहीं सकती है। तुमने तो अपनी पहचान ही बदल दी है, मेरी नजरों में तुम बिल्कुल नई सैरान बन चुकी हो। सच में मैं तो ये कभी नहीं भूलूंगा। इस बात पर तो मैं पार्टी करूंगा, देख लेना। ओके, मैं सबसे कहूंगा कि तुमने मेरे चाहे बिना किस किया मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो नहीं चाहते होगे, सही कहा तुमने। इसीलिए जब मैं तुम्हारे करीब आई तो अपना बैग भी हाथ से छोड़ दिया और मुझे गले लगा लिया। उस वक्त तुमने कहा होगा, या अल्लाह, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये हकीकत में मेरे साथ सब कुछ हो रहा है? क्या हुआ, बटरफ्लाइज नहीं घूम रही थी तुम्हारे अंदर? तुम उस वक्त इतने खुश थे कि फूले ही नहीं समा रहे थे, अपने आप को कुछ खास ही महसूस कर रहे थे, देखा था मैंने। आखिर कमाल हो तुम, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। हाँ, लेकिन तुमने खुद को देखा था वहाँ? ख्वाबों की दुनिया में चली गई थी तुम, पता है? कोई होश नहीं था तुम्हें, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं थे, किसी परी की तरह हवा में थी। फेरित यार, मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा। बचपन में परियों की कहानियां क्या बहुत सुनते थे। अच्छा तो एक बात बताओ, तुमने किस क्यों किया था मुझे? हाँ, अब बाद में ये मत कह देना कि तुमने किस किया ही नहीं था सैरान। बताओ ना क्यों किया था, बताओ ना क्यों किया था सैरान, बताओ ना मुझे। सैरान तुमने मुझे किस क्यों किया था? ताकि तुम ना जाओ, तुम्हारे खानदान के लिए किया, समझ गए? यही एक रास्ता था मेरे पास तुम्हें रोकने के लिए। अच्छा तो मतलब तुम्हारा अचानक किस करने का मन नहीं हुआ था, है ना? प्लान था वो सब कुछ, सही कह रहा हूं ना? ओके, अच्छा एक और सवाल पूछूंगा। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी एक किस की वजह से रुक जाऊंगा? ये मुझसे नहीं, पेलिन से पूछ सकते हो तुम। उसने मुझे बुलाया था वहां ताकि तुम्हें जाने से रोक लूं मैं। जो कुछ हुआ उसके सामने हुआ, अब उससे क्या वजाहत दोगे? सोचो, और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए कौन सा हरबा इस्तेमाल किया, और फायदेमंद भी हुआ। देखो तुम यहाँ सामने हो मेरे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? दादा के लिए रुका हूं मैं,
हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहलू को तो भूल ही गया मैं। पालन, पालन। हाँ, फारिद कॉल कर रहा है तुम्हें। तुमने बिल्कुल सही कहा था। मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। कल मैंने तुमसे कहा था ना बुराक, अपने दोस्त को बुलाओ, साथ में लंच करते हैं। हाँ, तुम मिलना चाहती हो। सिर्फ लंच ही तो है, इसमें बुराई क्या है? एक और मुलाकात हो जाएगी। जैसा तुम चाहो।